अस्त्र मार्क 3 SFDR, जिसका नाम अब गांडीव रखा गया है, इसका अब सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान परीक्षण किए जा रहे हैं। दरअसल ये भारत की एक अत्याधुनिक यानी कि कटिंग एज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब इसे ऑफिशियली नाम गांडीव दे दिया गया है, जो कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के वीर धनुधर अर्जुन के धनुष के नाम पर है। गांडीव मिसाइल की सटीकता, उसकी पावर और एडेप्टेबिलिटी का प्रतीक है। अस्त्र मार्क 3 या गांडीव अपने पहले वाली मिसाइलों की तुलना में यानी कि अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर है और अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर है, इसी की सफलता पर आधारित है। दोनों ही इंडियन एयरफोर्स की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, जो कन्वेंशनल रॉकेट पावर्ड मिसाइल्स होती हैं, उनके विपरीत मार्क 3 यानी कि गांडीव एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR प्रपल्जन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जो ऑक्सीडाइजर के रूप में वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की जो आवश्यकता है वो खत्म हो जाती है और एक हल्का और अधिक कुशल डिजाइन मिलता है। DRDO के द्वारा विकसित ये रैमजेट सिस्टम मिसाइल को लंबी दूरी पर सुपरसोनिक गति यानी कि मैक 4.5 तक बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जो कि लॉन्च की स्थितियों के आधार पर 300 से 350 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जा सकती है। गांडीव मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है थ्रॉटल यानी कि थ्रॉटल करने योग्य इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। ये एक ऐसी विशेषता है जो कि इससे जो पहले वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं उससे अलग करती है। वो है हॉट गैस फ्लो कंट्रोलर, जिसके माध्यम से मिसाइल को एक ऐसी क्षमता मिलती है जो कि अपनी स्पीड और अपने ट्रैजेक्टरी पाथ को गतिशील रूप में समायोजित करने की अनुमति देती है। और ये मिसाइल दोस्तों टर्मिनल फेज में तेजी से आकर आउटर मैनूवर देने वाले लक्ष्यों को भी मात दे सकती है और ये लंबे टाइम तक ऊर्जा यानी कि अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकती है, जिसका परिणाम एक ऐसा हथियार होता है जो कि मैक 4.5 से अधिक की स्पीड और 350 किलोमीटर की रेंज प्राप्त कर लेता है, जो कि यूरोपिया MBDA मेट्योर जैसे जो ग्लोबल बेंचमार्क है उसे टक्कर देता है। SFDR टेक्नोलॉजी 2013 में भारत ने शुरू की थी। हालांकि ये भारत और रशिया का एक जॉइंट यानी कि संयुक्त प्रयास है। 2017 से इसके कई जमीनी परीक्षण हो चुके हैं और दिसंबर 2024 में इसे एक बड़ी सफलता मिली थी, जब DRDO ने ओडिशा के परीक्षण रेंज में एक लॉन्चर से इस सिस्टम के प्रपल्सन, गाइडेंस और एरोडायनेमिक्स को मान्य किया था। गांडीव मिसाइल का थ्रॉटल करने योग्य जो SFDR है, इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध में एक बड़ी बढ़त देता है। हाई स्पीड को बनाए रखने और थ्रस्ट को समायोजित करने की इसकी क्षमता इसके नो एस्केप जोन को बढ़ाती है, जिससे कि ये मैनूवर करने वाले विमानों या फिर काउंटर मेजर्स के द्वारा पूरी तरह से संरक्षित हाई वैल्यू वाले टारगेट्स के खिलाफ घातक मिसाइल बन जाती है। चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और पाकिस्तान की बढ़ती हुई एयर पावर का ये सामना कर सकती है। गांडीव पूरे खेल के मैदान को साफ कर सकती है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक आसान और सस्ता विकल्प बन जाता है इंपोर्ट की हुई मेट्योर मिसाइल का। हालांकि एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप किया है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। SFDR प्रोग्राम जिसे कि 2013 में लॉन्च होने के लिए 5 साल के अंदर पूरा होना था और साथ ही रैमजेट मिनिएचराइजेशन और इंटीग्रेशन की जटिलताओं के कारण इस प्रोग्राम को देरी का सामना करना पड़ा। 2024 में DRDO के एक अधिकारी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि एयर टू एयर में इस्तेमाल के लिए इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने की जो प्रोसेस है यानी कि जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो रही और फुल स्केल पर उत्पादन के लिए अभी कई साल लग सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुखोई 30 MKI के परीक्षणों में रडार कंपैटिबिलिटी, डेटा लिंक विश्वसनीयता जैसी बाधाओं को पार करना होगा, यानी कि अभी ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और ये सुनिश्चित भी करना होगा कि मिसाइल का सीकर एक स्वदेशी एक्टिव रडार डिजाइन हो जो अत्यधिक दूरी पर अपने टारगेट्स को लॉक कर सके। तो ये सारी बातें आपने जानी कि भारत की अस्त्र मार्क 3 यानी कि गांडीव मिसाइल किस तरीके से काम कर सकती है और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजिंग हथियार होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।